प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 411 से 420 तक व्याख्यान करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है 11वां, किस मनुष्य का जीवन कलंकित होता है? जब कोई दुराचारी वेद आज्ञा न मानकर भारी पाप कर बैठता है, उसका सारा जीवन कलंकित हो जाता है। यानी दुराचारी से मतलब है बिना सोच समझ के कोई ऐसा काम कर दे, भाई जैसे मान के चलिए लूट करना, बलात्कार करना, या किसी को नाजायज किसी की ज़मीन पर कब्जा करना। तो इन चीज़ों से क्या होता है, वो कलंकित ही होता है। या किसी मनुष्य को मार देना बिना मतलब के, तो इनसे कलंकित हो जाता है मनुष्य। और ये वेद विद्या के ये विरुद्ध है सारा काम। इसका मतलब ये है, जो भी कुछ करेगी वो प्रकृति करेगी, आप सत्कर्म करिए, इसका मतलब ये होता है। तो 12वां प्रश्न है, किस उपदेश शिक्षा से सबका हित होता है? परोपकारी, ब्रह्म जिज्ञासु, सूर पराक्रमी वेद वाणी को प्राप्त करके संसार का सुधार करते हैं और वैदिक उपदेश से सबका सर्वस्व की रक्षा करते हैं। यानी जो मनुष्य होते हैं, यानी जो सत्पुरुष होते हैं, वे खुद वेद पढ़ते हैं और सारे उचित नियमों का पालन करते हुए जनता को सुधारने के उपदेश देते हैं। यही मनुष्य का सफल जीवन कहलाता है। इसका मतलब ये होता है। तो 13वां प्रश्न है, मनुष्य का त्याग करना चाहिए? यानी मनुष्य को किस मनुष्य का त्याग करना चाहिए? इसका मतलब ये है, जो ब्रह्मचारी श्रम करके वेद विद्या प्राप्त करते हैं वे विजय होते हैं, और दम्भी, पाखंडी, अन्यायी मनुष्य को विद्वान लोग त्याग देते हैं। ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत अवश्य होती है। यानी आप जैसी संगत करोगे वैसी रंगत होती है। इसीलिए आप सत पुरुषों का संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें। इसका मतलब ये होता है। 14वां प्रश्न है, विद्वानों को बीच अनादर कौन पाता है? विद्वानों के बीच में जा करके अनादर कौन पाता है? जो मनुष्य योग ब्रह्मचारियों को वेद वाणी देने में बाधा डालता है और वह अपने शुभ गुणों से हीटा होकर विद्वानों के बीच अनादर पाता है। यानी कोई आदमी जैसे विद्वान है और माँ वो अड़ंगा गिर रहा है उनकी बातों में या शुभ कर्मों, तो वो फिर अनादर ही पाएगा, और क्या होगा। ये और परमात्मा की तरफ से भी वो अनादर पाएगा। 15वां प्रश्न है, मनुष्य आत्मा का विस्तार किस विद्या से कर सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको सुनिए। वेद विज्ञान को प्रीति से खोजता हुआ, प्रकाश करता हुआ मनुष्य सुख भोगता है, और जो उसकी प्रकृति को रोकता है वह आत्मा को संकुचित करके दुख पाता है। आप समझ रहे हैं इसका प्रयोजन को? यानी वेद विद्या को प्रीति से खोजता हुआ और उसका प्रकाश करता हुआ, यानी जो वेद में लिखा हुआ है उसके रहस्यों को समझना और दुनिया को बताना, तो वो आत्मा को विस्तार कर सकता है। आत्मा का विस्तार ऐसे ही होता है सत्कर्मों से। इसका मतलब ये होता है। और जो आदमी इनके विपरीत चलता है तो वो प्रकृति को रोकता है और आत्मा को संचित करके दुख पाता है। इसका मतलब ये है। तो 16वां प्रश्न है, मनुष्य परमाणु से लेकर के ईश्वर पर्यंत अपनी शोध कहाँ करे? यानी यह वेद वाणी ईश्वर ने वेद विद्याओं को संसार में के सुख के लिए निधि के समान सौंपी है। मनुष्य उसको वेद द्वारा परमाणु से लेकर ईश्वर पर्यंत खोज कर सुख प्राप्त कर सकता है। यानी जो वेद वाणी दी है और संसार सुख के लिए वेद में जो मार्ग बताए हैं उनको आप निधि समझें, यानी खजाना समझें धन का। क्यों कि अशुभ कर्म करने पर दंड अवश्य मिलता है, और सुख कर्म करने पर आपका व्यय खर्च नहीं होगा और धन की वृद्धि ही होगी। इसका मतलब ये समझो आप। तो 17वां प्रश्न है, आत्मघाती मनुष्य कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म ज्ञानियों का धर्म है कि वे वेद वाणी को ही अपना कोष समझकर प्राप्त करें, अपना कोष समझकर वेद वाणी को तथा प्रकाश करें, और जो पुरुष अधर्म के कारण उसको रोकते हैं
वे आत्मघाती होने से नष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे मान के चलिए, ब्रह्मज्ञानियों का धर्म है कि वे वेद वाणी को ही अपना योग को समझकर प्राप्त करें और प्रकाश करें, और जो पुरुष अधर्म के कारण उनको रोकते हैं, यानी जैसे जो आदमी सत्य मार्ग पर चल रहा है और उसमें कोई मनुष्य अड़ंगा गिरता है कि ये वेद पढ़ रहा है, ये ढोंग, ये फलान है, वो खुद ही नष्ट हो जाता है। ये आप सत्य मानिए। आप ये है। तो फिर 18वां प्रश्न है, मनुष्य किस कर्म उपासना से उन्नति कर सकता है? वेद वाणी सर्वदा निर्दोष और श्रेष्ठ गुण वाली है। मनुष्य पूर्ण विद्वानों द्वारा उसको प्राप्त करे और ईश्वर के कर्म उपासना और ज्ञान से अपनी उन्नति करे। अगर तन मन धन से विद्या वेद को ग्रहण करेगा और आचरण करेगा, उसकी उन्नति अवश्य होगी। इसका मतलब ये होता है, और उन्नति होती है सत्कर्म करने वाली। तो 19वां प्रश्न है, मनुष्य की मानसिक तथा शारीरिक अवस्था क्यों बिगड़ती है? जो मनुष्य वेदवाणी के गुण न जानकर अपने आत्मा को दूषित करता है, श्वास प्रश्वास की असावधानी से उसकी शारीरिक अवस्था भी बिगड़ जाती है। यानी वो वेदवाणी को जान करके और फिर आत्मा को दूषित करता है। यानी जैसे मान के चलिए, जो मनुष्य वेदवाणी के गुण ना जानकर अपने आत्मा को, यानी वो वेद को तो पढ़ता नहीं है, ना वेद को जानने की कोशिश करता है, और वो अपनी आत्मा को दूषित करता है यानी अशुभ कर्मों से, तो फिर उसको शारीरिक और मानसिक कष्ट अवश्य मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। 420वां प्रश्न है, वर्तमान तथा भविष्य में कौन सा मनुष्य आनंद पा सकता है? जब मनुष्य वेदों के पवित्र लाभों और उपदेशों को समझ लेता है और संसार में प्रकाश करता है, वह इस जन्म और दूसरे जन्म का आनंद अवश्य पाता है। यानी आप सत्य कर्म करिए, कहने का मेरा मतलब ये, खुद शुभ कर्म करिए और दूसरों को शुभ कर्म करने की शिक्षा दें, और शुभ कर्म करें, और ईश्वर का ध्यान, धारणा, समाधि इसको करें, और अपने जो कर्म होते हैं दैनिक उसको भी करें, उस कर्म में भी किसी को दुख ना दें। ये मतलब होता है। तो वो ये जीवन भी सफल होगा और अगला जीवन भी सफल होगा। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।